तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई है। वक्त बीतने के साथ मलबे में दबे लोगों को बचाने की उम्मीद दम तोड़ रही है। अब तक भूकंप के बाद 8,000 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है, लेकिन अब भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मलबे में दबे हुए हैं। एक तरफ जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है, वहीं भयंकर सर्दी और बर्फबारी बेघर लोगों को परेशान कर रही है। टर्की में भूकंप ने कुछ नहीं छोड़ा। शहरों को ऐसे उजाड़ा है मानो उन पर बमबारी हुई हो। टर्की में भूकंप ने शहरों को मिट्टी में मिला दिया तो आग ने इस देश के सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। ये इस्केंदरून पोर्ट की तस्वीर है, जहां आग लग जाने से बड़ी तबाही मच गई। भूकंप के जोरदार झटकों से शिपिंग कंटेनर गिर गए और पोर्ट पर आग लग गई। इस आग की वजह से तुर्की के इस बंदरगाह पर कामकाज प्रभावित हो रहा है। आग की तेज रफ्तों को देखते हुए यहाँ से गुजरने वाले कई जहाजों को डाइवर्ट करना पड़ा। टर्की और सीरिया में तबाही की तस्वीरों के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया को इस त्रासदी में राहत की सांस लेने का मौका दे रहा है। भाई बहनों की इस तस्वीर ने सारी दुनिया का ध्यान खींचा है। मौत से लड़ते हुए इस बच्ची ने जिस तरह से अपने भाई के सिर पर सुरक्षा का हाथ रखा, वो सिर्फ एक बहन ही कर सकती है। भूकंप के बाद टर्की और सीरिया भावनाओं की सुनामी की चपेट में है। चारों तरफ गम और परेशानी है, निराशा है। अब ये तस्वीर देखिए जो उस अभागे पिता की है, जो मलबे में दबी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बदहवास होकर बैठा है। लेकिन भूकंप की इस त्रासदी में जश्न भी है। जिंदगियों को बचाने की खुशी हर कोई एक दूसरे के साथ बांट रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस तस्वीर की है जिसमें दो मासूम बच्चों ने मौत को मात दे दी। ये सीरिया की तस्वीर है जहाँ पर दो मासूम बच्चे मलबे में दबे। दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हालत में दिख रहे, लेकिन मलबे की जद में। रेस्क्यू टीम जब तक दोनों को निकालने का इंतजाम कर रही थी तो बचाव कर्मियों ने इस बच्ची से बातचीत की। सीरिया की इस बच्ची ने जो कुछ कहा उसे सुनकर वहाँ मौजूद हर किसी का कलेजा छलनी हो गया। इस बेबसी में भी एक उम्मीद छिपी है कि मौत कितनी भी बेदर्द हो जाए, जिंदगी को हरा नहीं सकती। सीरिया की एक और तस्वीर देखिए जिसमें बचाव कर्मी मलबे के नीचे हाथ से कुछ देर जमीन से मिट्टी हटाता है। थोड़ी देर बाद तबाही के बीच अचानक जिंदगी मुस्कुराने लगती है। इस बच्ची का नाम नूर है, जो हजारों टन मलबे के नीचे सही सलामत मिलती है। भले ही ये प्यारी सी बच्ची मिट्टी और धूल से सनी हो, लेकिन जैसे ही हरकत में आती है तो लोग ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। अब सीरिया से आपको टर्की के हताए ले जाते हैं, जहाँ पर 45 घंटे बाद रेस्क्यू करने वालों का चेहरा इस बच्ची को देखकर खिल जाता है। बचाव कर्मी इस नन्हे से बच्चे को पानी पिलाता है। जैसे ही इस बच्चे की सांस में सांस आती है तो ये मुस्कुराने लगता है। मोहम्मद अहमद नाम के छोटे से बच्चे का रिश्ता सीरिया से आए एक विस्थापित परिवार से, जो टर्की में भूकंप की चपेट में आ गया। टर्की और सीरिया में हर घंटे इस तरह का चमत्कार हो रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे मौत को हरा रहे हैं, जिंदगी में विश्वास बढ़ा रहे हैं। उत्तरी सीरिया के जैंद्रे शहर में तो कई बच्चों को मलबे के नीचे से निकालने में कामयाबी मिली, लेकिन सबसे ज्यादा जश्न एक पूरे परिवार के जिंदा रहने पर सीरिया में मनाया गया। पूरे 45 घंटे तक इस परिवार के सदस्यों ने मौत से लड़ाई लड़ी और आखिर सही सलामत उसके चंगुल से बाहर आ गए। अब ये तस्वीर देखिए जिसमें एक नवजात बच्ची ने मौत को हरा दिया। सीरिया के अलेप्पो शहर में इस नवजात के इस वीडियो को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। इस बच्चे की मां विनाशकारी भूकंप आने पर अपने ही घर में फंस गई। मलबे में दबे रहने के दौरान उसे लेबर पेन शुरू हो गए। इसके बाद महिला ने मलबे में दबे दबे ही इस नवजात को जन्म दिया। बच्चे को डॉक्टरों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन उसकी मां को नहीं बचाया जा सका। टर्की से सीरिया तक इंसानों के ऊपर
कुदरत के कहर से करिश्मे तक की ऐसी अंतहीन कहानियां बिखरी हुई है, जिनमें बेहिसाब दर्द है। विध्वंस के बीच सजन के संकल्प की वो इंसानी फितरत भी मौजूद है, जिसे देखकर हौसला बढ़ता है। आज तक ब्यूरो।